हेलो, वेलकम टू मैथ्स अप्रोच गाइज। चलिए आज हम फिर से आ गए हैं इस नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए। मैं संजय कुमार और आप लोगों को शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूं गाइज कि आप लोगों ने वीडियो को इतना प्यार दिया। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये टॉपिक है आपका रिमाइंडर थ्योरम। इस पर जितना भी सारा कंसेप्ट जो छोटा छोटा कंसेप्ट बन रहा था, बेसिक कंसेप्ट हमने बताया था। आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन देखेंगे और इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन जाते हैं, एग्जाम से कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट्स होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको हमने कुछ क्वेश्चन बताया था। ये क्वेश्चन था आपको जब जोड़ में दिया रहेगा नंबर और किसी संख्या से भाग लगाना है तो रिमाइंडर कैसे आएगा, सबट्रैक्ट में रहेगा तो कैसे आएगा, मल्टीप्लाई में था तो कैसे आएगा। इतना सारा ये तीन चीज़ हमने जाना था। आज हम जानेंगे पावर के बारे में। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1000 का पावर दिया है 999 और डिवाइड लगाना है 999 से। आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। अब ये सेकंड का क्वेश्चन है, ज़्यादा समय आप नहीं लेंगे। चलिए हम बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका हुआ बेस यार भाजक हुआ तो भाजक, ये आपका भाज हुआ। तो इस पावर को भी मत देखिए, इस पावर को भी नहीं देखना है। देखना है किसको? सिर्फ भाज और भाजक को। तो आप ये देख रहे हैं क्या ये भाज जो है ये भाजक से क्या है, एक अधिक है। भाज जो है भाजक से सिर्फ एक अधिक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर a का पावर कुछ भी हो, n एक क्या है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो, अगर उसे a-1 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। आप या तो इस कंसेप्ट को याद रखिए या बनाने का प्रयास कीजिए। 1000 में 999 से अगर आप भाग करेंगे तो क्या बच के आएगा? एक का पावर कितना हो जाएगा? 999 और बट्टा कितना हो जाएगा? 999। बात समझ रहे हैं? अब देखिए एक का पावर 999 तो क्या होगा? निकल के आएगा, एक ही निकल के आएगा और 999। और ये कंसेप्ट आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1। चाहे आप बना के देखें या इस चीज़ को आप याद करके रखें, बात क्या है सेम है। तो चलिए इसी में एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइज, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। सेम इसी बेस पर क्वेश्चन लिए, इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन लिए है। भाज जो है भाजक से क्या है? एक अधिक। पावर यहाँ पर 99 है। पावर पर आपको ध्यान नहीं देना है। पावर एक ओड नंबर भी हो सकता है या इवन नंबर भी हो सकता है। लेकिन अगर ये कंसेप्ट दिया रहे, भाग करेंगे क्या आएगा? एक का पावर 999 बट्टा कितना आ जाएगा? 99। एक को 999 वाला लिखेंगे तो कितना निकल के आएगा? एक में 99 से भाग देंगे, फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। बात समझ गए? तो कहने का यही तात्पर्य है कि अगर a का पावर n रहे और a- अगर क्या रहे, बेस में एक कम रहे, भाज जो है भाजक से एक अधिक, या ऐसे भी कर सकते हैं भाजक जो है भाज से एक कम रहे, तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या होगा गाइज? 1 होगा। समझ गए? तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखिए गाइज, ये इसी पर आधारित एक कंसेप्ट है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि भाज जो है भाजक से एक अधिक होगा। अब इसका उल्टा क्या है? अब भाजक ही भाज से एक अधिक है, तब क्या करेंगे? अब यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में हम पावर को इग्नोर कर रहे थे, चाहे वह क्या हो, सम हो या पावर विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आपका ऑलवेज रिमाइंडर 1 आ रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पावर पर आपका फर्क पड़ने वाला है। तो इसीलिए आपको पावर भी आपको याद रखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, भाज जो है भाजक से एक कम है। भाज जो है भाजक से क्या है गाइज? एक कम है दोस्त। और यहाँ पर पावर सम है और यहाँ पर पावर विषम है। इस दोनों क्वेश्चन को हम देखिए सरलता पूर्वक से करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, अगर आप भाग लगाएंगे तो आपका यहाँ से रिमाइंडर बन के आएगा 99, लेकिन ऐसे इसको लिखना नहीं है।
इस 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले बेसिक समझिए। माने क्या, 100 माइनस 1 ऐसे तो लिख सकते हैं। अब का पावर क्या लिखेंगे, 1000। अब बटा क्या लिखेंगे, 100। बटा क्या लिखेंगे गाइस, 100 लिखेंगे। अब 100 में 100 से भाग लगाएंगे। आपको हम ये कंसेप्ट समझाए थे कि अगर आप क्या है 50 प्लस अगर हम 4 लिखते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं, दोनों में अब अलग अलग भाग देख सकते हैं। अगर इसमें भाग देंगे तो 49 रिमाइंडर 1, यहाँ से 4/7 तो क्या आ गया 5/7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। तो वही बात यहाँ भी करना है कि अगर यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा कट रहा है तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 0, यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब मेरा रिमाइंडर बचेगा कितना, तो -1। तो -1 का पावर क्या लिखेंगे, 1000/100। बात समझ रहे हैं। लेकिन कभी भी मेरा रिमाइंडर जो आता है ये माइनस में नहीं आता है, ये एक पॉजिटिव साइन देता है। आपको हमेशा बताएं, एक कंसेप्ट आपको हम और बताए थे, भाजक जो होता है वह शेष फल से हमेशा बड़ा ही होता है। देखिए इस -1 को अगर आप 1000 बार गुना करके लिखेंगे तो ये आएगा प्लस में क्या चीज़ 1, और 1 में 100 से भाग करेंगे, 1 में क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर बन के क्या आ जाएगा 1। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा, इस कंसेप्ट को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर ये a है और ये क्या है a+1 है, का पावर 2n, का पावर क्या चीज़ 2n, माने n आप कुछ भी लिए 1 2 3 तो हमेशा सम संख्या बन के आएगा। तो ऑलवेज जो रिमाइंडर बन के आएगा 1 आएगा। तो आप यहाँ से ये बात याद कर सकते हैं। बात समझ गए, बेसिक भी देख लिए, ये भी देख लिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है गाइज, पावर है आपका एक विषम संख्या ऑड नंबर। यहाँ से डिवाइड नहीं लगेगा तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 2015 माइनस 1 बटा 2015। इसका ऊपर वाला का पावर कितना है 2015। अब इसमें इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 0। इसमें इससे भाग करने लगेगा 1 बटा कितना हो गया 2015। इसका पावर कितना है 2015। दोनों घटाएंगे तो -1 बचेगा, माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा, समझ रहे हैं। अब -1 को 2015 वाला लिखेंगे जो एक ऑड नंबर है, तो आंसर जो बन के आएगा तो -1 ही बन के आएगा, -1 ही बन के आएगा। नहीं समझे, यहाँ समझिए। अगर -3 का पावर हम लिखते हैं माइनस यहाँ पर 5, क्या लिखते हैं -5, तो इसका मतलब क्या हुआ -3 को मल्टीपल करना है कितना बार, तो 5 बार मल्टीपल करना है। कितना बार 5 बार। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से तो माइनस का साइन बच ही गया। इस गुना करके जितना भी आएगा लेकिन माइनस से में आएगा। तो यही बात यहाँ पर सेम है। अब देखिए रिमाइंडर हमेशा तो माइनस में तो होना नहीं चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो 2015 में से 1 कम करेंगे 2000 क्या चीज़ 14। आपका रिमाइंडर यहाँ पर शो आया। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस जानिए। दोनों में डिफरेंस यही था कि ये भाजक जो था भाज्य से 1 कम था लेकिन पावर सम था। भाजक जो है भाज्य से 1 अधिक है, पावर लेकिन क्या है विषम है। दोनों सेम क्वेश्चन है लेकिन पावर इसमें सम है, इसमें क्या है विषम है। तो ऐसे कंडीशन में अगर पावर सम रहे तो ऑलवेज रिमाइंडर 1 होगा, अब पावर विषम रहे तो ऑलवेज रिमाइंडर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये भाज्य जो है यही हो जाएगा। इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर 2n बटा a प्लस, अगर 1 फॉर्म में दिया रहे लेकिन ये n जो है, सॉरी यहाँ पर अगर इसका वैल्यू एक 1 जोड़ेंगे तब ना ऑड बनेगा। तो ये हमेशा जो रिमाइंडर आएगा आपका कितना, तो ये आएगा रिमाइंडर हमेशा आपका a। आप ये बात याद रख सकते हैं, ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हैं। इस पर हाई जितना भी सारा क्वेश्चन है सेकेंड में बना सकते हैं। बात समझ गए गाइस। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सेकेंडों के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इस दोनों कंसेप्ट को ठीक से समझे हैं तो चलिए फिर हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस फिर आ गए हैं, ये आपका नेक्स्ट जो है आपका स्टेप है,
ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी आपने ये पढ़ा कि सिर्फ भाज और भाजक में एक का अंतर था, पावर सम था विषम था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ अप्लाई नहीं होने वाला है। ये बहुत का अंतर है तो उसमें एक अलग कंसेप्ट होगा। और देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा हम ले रहे हैं और ये ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अंतिम से जीरो की संख्या, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है रिमाइंडर थ्योरम बहुत इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मैं बहुत टैप बाय टैप पढ़ाने वाला हूं, तो चलिए बने रहिए। ऐसे भी मौसम बहुत सुहावना है, हल्की हल्की बरसात की बूंदें भी चल रही है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये है कि 2 का पावर 9 में अगर 7 से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में, ये भी सेमी क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आप एक चीज़ याद रखेंगे कि पावर जो है, इस पावर को तोड़ने का प्रयास करेंगे और तोड़ के एक ऐसे फॉर्म में लाएंगे कि वह 7 से जब उसको हम डिवाइड करें तो या तो ऑलवेज टाइम रिमाइंडर 1 बन के आ जाए या नहीं तो इसी के 7 के आसपास ही रहे। तो हमारे लिए ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा और हम रिमाइंडर पर जो है आसानी से पहुंच सकते हैं। बात समझ गए। तो चलिए आते हैं। 2 के पावर 9 का मतलब ये हुआ, यहाँ अब क्या है 7, तो 2 का हम एक ऐसा पावर खोजेंगे जो 7 से ठीक बड़ा होगा। तो ये 8 तो मिलता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, का पावर 3। आप पढ़े हैं कि हम बताए थे पिछले वीडियो में कि a का पावर m का होल पावर अगर n है तो इसको हम क्या लिखते हैं, a का पावर m गुने n। माने क्या, पावर का पावर जो रहता है ये क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। तो इस चीज़ को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर का पावर मल्टीपल हो जाएगा, 3 3 9। तो इस दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। समझ गए। बाय कितना हो जाएगा 7। अब देखिए इसमें अगर बढ़ जाते हैं तो ये कितना बना लेगा 8। 8 का पावर कितना हो जाएगा 3, अब बाय कितना हो जाएगा 7। अब तो 8 में आप 7 से आसानी से भाग लगा सकते हैं। अभी पढ़े थे अगर भाजक भाज से क्या एक अधिक हो और पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर 1, यानी तो आप चेक भी कर सकते हैं। अगर भाग लगाएंगे तो 1 का पावर 3 बाय 7, 1 बटा कितना हो जाएगा 7, तो रिमाइंडर क्या बन के आ जाएगा 1। ऐसे कंसेप्ट हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पर क्या हो गया, अप्लाई हो गया। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे बनाया और क्या करके बनाया। सेम आपको ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बनाइए कैसे बनाएंगे। अगर आप ठीक से देखें, ये दिया गया है 3 का पावर 560, अब बट्टा में दिया गया है 8 से डिवाइड लगा के आपको लाना है रिमाइंडर। हमने क्या बोला, हमने यही आपको बताया कि 3 का एक ऐसा छोटा से छोटा पावर डालेंगे या मैक्सिमम पावर डालेंगे जो 8 से ठीक बड़ा होना चाहिए, 8 से ठीक बड़ा होना चाहिए। तो हम इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 280 बाय 8। बात समझ रहे हो दोस्त। अब यहाँ पर देखिए 3 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 का पावर 280 बाय 8। अब ये तो क्वेश्चन आसान हो गया पिछले कंसेप्ट पर। देखिए ये इससे क्या है, एक अधिक पावर कुछ भी हो, ऑलवेज टाइम रिमाइंडर क्या आएगा 1। बात समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप बनाने में अगर कुछ आप थोड़ा सा अपने जो है दिमाग को यूज करेंगे तो थोड़ा सा ये बहुत कम समय में आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन रेलवे में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन शायद आपको बनाने में, देखिए क्या होता है, बना के देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए हम जो बनाते हैं आपका मैच करता है कि नहीं करता है आंसर। चलिए हम बनाते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन लिए हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 123 का पावर 123 में आपको भाग लगाना है 5 से, फाइंड करना है आपको रिमाइंडर। क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए भाग कीजिए, 5 दूना 10, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 5 चौका 20, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो इस चीज़ को तुम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 123 बाय कितना लिख सकते हैं 5।
समझ गए। अब इस 3 का एक ऐसा पावर खोजना है जो 5 से क्या हो, बड़ा हो, और या तो आपको रिमाइंडर 1 दे दे तो बहुत और आसान हो जाएगा, या नहीं तो आपको 5 के आसपास ही रहना है। देखिए हम आपको बताते हैं, 3 का पावर 1 तो 3 ही होता है, लेकिन 3 का पावर 2 कितना होता है, 9। 9 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 होगा, तो ये आगे और बढ़ जाइए। इसका पावर लेंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 27। 27 में 5 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2। पावर लीजिए 4 तो कितना हो जाएगा, ये 81। 81 में अगर आप 5 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर यहाँ से 1 बन के आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 का पावर 4 का पावर, अब देखिए भाग दीजिए तो बन जाएगा 40। हमारे पास अभी 3 जो है और बचा हुआ है 3 को। बात समझ गए। देखिए पावर का पावर क्या होता है, गुना। गलती कर दिए, यहाँ पर 30 होगा, कितना होगा, 30। 30 चौका 120 और 3 कितना हो जाएगा, 123। पावर का पावर होता है गुना। सेम बेस पर पावर जो है क्या होता है, जुट जाता है। अगर हम ये लिखे a का पावर m और गुने a का पावर m, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, एक ही बेस पे m प्लस क्या हो जाएगा, n। आपको ये भी बात याद रखना चाहिए। ऐसे ये आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे, तत्काल आप इतना याद रखिए। अब देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं, भाग लगाना है 5 से, तो ये बनेगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो 81 का पावर बन जाएगा 30 और गुने 3 का पावर कितना होता है, 3 27। अब लगाना है 5 से। देखिए ये 16 पंचे 80, रिमाइंडर आया यहाँ से 1 का पावर कुछ भी, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ जाएगा, 1। इसमें भाग लगाएंगे तो 25 25, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बटा कितना हो गया, 5। तो बन गया 2 बटा 5। आपको यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, तो 2। यही हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए ये बनाने का एक क्या है, अपना नज़रिया है, अपना तरीका है। अब बहुत ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन तो है नहीं, ज़्यादा दिमाग भी अप्लाई नहीं करना पड़ता है। तो आप क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बन गया होगा आप लोगों से, उम्मीद करते हैं। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पर है 11 का पावर 10 को भाग लगाना है 7 से, तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है रिमाइंडर। देखिए अगर इसमें भाग लगाएंगे पहले तो 11 में 7 से भाग लग जाएगा तो बचेगा 4। क्या बचेगा, 4 का पावर 10 बटा 7। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें तोड़ेंगे तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए 7 में क्या होता है, 63। बात समझ रहे हैं। अब 4 का कुछ ना कुछ पावर हम डालेंगे तो 64 बन जाएगा। बस वही दिमाग अप्लाई करना है। तो 4 का पावर कितना होता है, 3 का होल पावर 3 लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 को 4 लिख लिए तो कितना 4 बच गया, 1 4 बच गया आपके पास बटा 7। समझ रहे हैं हम कैसे किए। अब देखिए ये बन गया 64 का पावर कितना बच गया, 3 और गुने कितना हो गया, 4 बटा 7। भाग करेंगे 9 से 63, रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 1 और गुने कितना हो गया, 4 बटा 7। 4 एक 4 बटा 7। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ से रिमाइंडर बन के आ जाएगा आपका 4। बस यही था इस क्वेश्चन का आंसर। कितना आसान था। चलिए आपको फिर से ले चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप की तरफ। शायद आप इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन का हम आपसे क्या करते हैं, विनती करते हैं, ऐसे समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिस करनी चाहिए और ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए गाइज आगे हम नेक्स्ट टाइप की तरफ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन जब बना लेंगे क्वेश्चन को तो कुछ एडवांस लेवल नहीं है। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ये आपको 0 लेवल का लगेगा। चलिए बना कर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 का पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 4। ऐसे करते 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 जाना है आपको 10 के पावर 99 तक। आपको भाग लगाना है इसमें कितना से, 6 से, और आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। ठीक है गाइज। चलिए, और हाँ ये क्वेश्चन आपको हम दिए हैं, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए हुआ, ये आप कर लीजिएगा। इसका आंसर हम लास्ट में बताते हैं। देखिए इसमें क्या होता है,
इसमें अगर हम भाग करें तो हम आपको बताए थे अगर प्लस में रहे, माइनस में रहे, मल्टीप्लाई में रहे तो सबको अलग अलग भाग करेंगे और यहाँ से रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर अपनाना है। पहले समझिए इसका, हम 1 2 आपको दिखाते हैं। 10 का पावर 1 कितना होता है? 10। अब 10 में 6 से भाग करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 4। 10 का पावर 2 कितना होता है? 100। 100 में 6 से भाग कीजिए तो यहाँ कितना बचेगा? 10। 6 1 6 कितना बचेगा? 4। 40 हज़ार का 36। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 4। अगर 100 का पावर कितना? 10 का पावर 3 है तो हो जाएगा 1000। 1000 में अगर 6 से भाग करते हैं तो फिर भी आपका यहाँ से जो रिमाइंडर बन के आएगा वह 4 ही बन के आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 10 का पावर कुछ भी हो, 10 का पावर कुछ भी रहे, चाहे वह सम संख्या रहे, विषम संख्या रहे, 10 का पावर ओड नंबर रहे या इवन नंबर रहे, कुछ भी रहे, तो ऑलवेज टाइम आपका जो रिमाइंडर आने वाला है वह कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। समझ रहे हैं? तो इसमें अगर इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ से 4 आता है, इसमें इससे डिवाइड करते हैं 4 आता है, इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा। ऐसे करते करते आप ये देखिए ये 4 जो है यहाँ भी 4 आएगा। तो टोटल कितना बार आ गया? 99 बार। 99 टाइम्स टोटल जो 4 आ गया वह कितना आ गया? 99 टाइम्स आ गया। इसमें भाग लगाना है 6 से, सबको जोड़ लीजिए तो 4 आया 99 था। जोड़ने का तरीका 4 गुने 99 बटा 6। इस चीज़ को तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सब में 6 से डिवाइड लगाना है ना। अब देखिए इसमें भाग कीजिए तो ये तो इसका तो रिमाइंडर यहाँ से 4 आने वाला है। इसमें भाग करेंगे तो कितना होगा? 6 1 6 3 39 6 का 36 कितना बन के आएगा? कितना बन के आएगा? 3। ठीक है। 4 तिया कितना हो गया? ये 12 हो गया। अब 12 में 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बन के आएगा? कुछ भी नहीं, 0। क्योंकि 12 जो है 6 का ही क्या है? मल्टीपल है। बात समझ गए? आप ये चीज़ यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे। तो देखिए इसमें क्या 2 और 3 आ रहा है तो 3 का एक मल्टीपल इसमें है और 2 का मल्टीपल यहाँ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ये करने की जरूरत भी नहीं थी। बात समझ गए? इसी में देखिए हम आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताए थे, आप इसको बना लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा ये कितना हो जाएगा? 6। आप बना के प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर इसी टाइप पर एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। देखिए गाइस इसमें भाग लगाना है आपको कितना से? 7 से। क्वेश्चन क्या दिया गया है? 10 के पावर 10 प्लस 10 का पावर 100, 10 का पावर कितना? 1000। माने पावर जो दिया गया है आप देख सकते हैं ये 10 के मल्टीपल में दिया गया है। क्या दिया गया है? 10 के मल्टीपल में दिया गया है। लास्ट में 10 का पावर जो यहाँ पर दिया गया है इस पे 10 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं पावर जो है 10 के मल्टीपल में बढ़ रहा है, लेकिन बेस जो है हमेशा 10 ही है। भाग लगाना है 7 से, तो आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। देखिए फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में अपनाए थे। 10 का पावर 10 है, इसमें अगर हम 7 से भाग करते हैं तो बचता है 3 का पावर 10 बटा 7। 3 में आप क्या करेंगे? देखिए 7 9 63, लेकिन यहाँ पर 3 का पावर 6 देखेंगे। 3 का पावर 6 तो कितना बनाता है? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 और तिया कितना होता है? 729। 243 तिया कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसको ऐसे हम लिख सकते हैं तो कितना बचेगा? 3 का पावर 4। समझ रहे हैं गैस? अब यहाँ पर देखिए बटा कितना आ गया? 7। तो ये हो गया 729। इसको करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया कितना हो गया? 81 बटा 7। अब इसमें भाग लगाएंगे तो 7 1 7 0 7 चौक 28 1। तो इसमें से रिमाइंडर बन के आएगा 1। यहाँ कीजिए 7 1 7 1 11 7 1 7, इसमें से रिमाइंडर बन के आएगा 4 बटा 7। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। तो हमने क्या देखा? 10 का पावर 10 था तो हमने मेरा जो रिमाइंडर बन के आया कितना आया? 4। अगर 10 का पावर 100 होता तो इसी पर हम 100 कर देते।
इसी पे क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। फिर ऐसे ही प्रोसेस को अपनाते हैं। तो यहाँ पर 100 करेंगे, देखिए करके दिखाते हैं। अगर 10 का पावर अगर 100 रहे तब रिमाइंडर क्या आएगा, अगर 7 से भाग करेंगे तो इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं 10 का पावर 10, 3 का पावर 10 बटा 7। इसको क्या लिखेंगे 3 का पावर 6, ये 100 है तो 16 छक 96, यहाँ पर पावर 16 हो जाएगा। फिर भी मेरे पास बच जाएगा कितना 3 का पावर 4 बच जाएगा। देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, 16 छक 96 4 100 तो हो गया। अब बटा 7, तो यहाँ से मेरा फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 4, क्योंकि ये तो सेम फॉर्म हो गया। अब बटा 7, तो फिर से रिमाइंडर कितना बन के आ जाएगा 4। शायद आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। यहाँ से इसका रिलेट कीजिए, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, बात समझे ना। तो फिर भी रिमाइंडर 4, कहने का यही मतलब है कि अगर बेस 10 10 10 10 दिया हुआ है, पावर अगर 10 के मल्टीपल में दिया गया है, अब भाग लगाना है 7 से, तो ऑलवेज टाइम रिमाइंडर जो बन के आएगा आपका कितना 4 ही फिर आने वाला है। तो 4 कितना बार आएगा, देखिए यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। 4 आएगा कितना बार, ये पावर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान ये 10 का पावर कितना है, मान ये 10 के मल्टीपल में आया था, मान 10 बार आएगा। कितना बार आएगा 10 बार। 7 से डिवाइड करना है तो मल्टीपल 4, 7 एक 7, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 3। 7 से भाग करेंगे 4 तिया 12 में 5 क्या 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना बनेगा, तो 5। कितना बनेगा 5। और यही हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप का हमने आपको 2 क्वेश्चन बताया, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप इसी तरह से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे और आपसे बनेगा। हमें लगता है कि हमने आपको सही तरह से समझाने का प्रयास किया है और आप भी सही तरह से समझे होंगे। तो चलिए फिर चलते हैं आपको नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए गाइज, नेक्स्ट जो आपको पढ़ाएंगे ये सारा जितना भी सारा कंसेप्ट था ये पावर वाला हमने देख लिया। आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है ये देखेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा। बीज गणितीय जो है वो आपका फॉर्म में दिया रहेगा और आपको निकालना रहेगा रिमाइंडर। वो रिमाइंडर हम कैसे फाइंड करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा। और हाँ, आपसे एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं, आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको और आप पसंद करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, अगर मेरा कंटेंट्स अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को फैलाइए। और आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कीजिए। चलिए हम आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।